वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम पिछले वीडियो में हम देख रहे थे हम किस तरह जे कम्बो बॉक्स को हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम उस पर काम वगैरह करवा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह डेटाबेस में इसकी वैल्यू को गेट करके हम किस तरह डेटाबेस में इसको सेव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अपना इस ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाके आपने क्या करना होता है कि आपने इधर से अपना जो सबसे पहले आपको इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है इधर से। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप टेबल को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का आपका ब्राउजिंग एंड सर्च वाला आपको शो हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, स्ट्रक्चर पे जाना है और फिर उसके बाद इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आके इधर आपने जो अपना नया कॉलम बनाना है उसका नेम देना है और इधर से उसकी टाइप दे के इधर ऐड कॉलम कर देना है। तो मैं अभी क्या कहता हूँ कि मैं इसमें सिटी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हम सिटी दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम n-var जो सिंपल हमारे पास var है हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसको आप ऐड कर देंगे और उसके बाद आपको इस तरह का कोई फॉर्म शो हो जाएगा। फिर आपने येस पे क्लिक कर देना, तो आपका क्या होगा कि वो ऐड हो जाएगा। तो इधर आप इसका सिटी वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट चलते हैं कि हम इसको किस तरह आगे फर्दर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं सिंपल अपना इस पे, और ये जो हमारे पास सिटी और सिटी है इसको हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा यही जो कम्बो बॉक्स है ये हमने इसको भी ड्रैग किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया। अगर आपको ये नहीं पता ये कहाँ से होना, तो आपने पैलेट पे जाना है। पैलेट पे आपको इधर कम्बो बॉक्स शो होगा, आपने इसको ड्रैग करना है और इसको इधर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप इधर से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज उसको वॉच कीजिए, तो फिर आपको इस चीज की समझ आएगी। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस शो बटन पे क्लिक कर देना है। इधर से हमने क्या करना है कि एक नया वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग, और उसको हम क्या देते हैं सिटी, ठीक हो गया। अब सिटी, और जिस तरह हमने पहले आपको मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे कि हमें इधर से हमने क्या करना है कि आपने सिटी कम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। और उसके बाद आपको इधर एरर शो करेगा, तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी अभी आप इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी स्ट्रिंग में। तो मैं सिंपली इसकी कास्टिंग कर देता हूँ। उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा कि ये आपका जो उधर से जो भी हमारे पास कम्बो बॉक्स में जो भी आइटम सिलेक्टेड होगी वो क्या करेगा, उसको सिटी में सेव करवा देगा। उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने कनेक्शन बनाना है डेटाबेस डॉट गेट कनेक्शन। डेटाबेस हमारी एक क्लास थी जिसमें हमने दूसरी वीडियो में देखा था कि हम किस तरह इसका कनेक्शन बना के हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ट्राई कैच ब्लॉक बनाया। अब इस ट्राई के अंदर जो दूसरा स्टेप था कि हमने इसको एक स्टेटमेंट बनाई। स्टेटमेंट बना के उसके बाद हमने अपनी क्यूरी लिखी। क्यूरी हम कैसे लिखते हैं कि वो अपने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो वैल्यूज, ये हमारे पास इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और उसके बाद वैल्यूज। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने ये सारे अपने कॉलम दे दिए थे। अब हमारे पास नया कॉलम कौन सा आ गया कि नया कॉलम हमारे पास है सिटी का। तो आपने सिंपल कॉमा, उसके बाद आपने सिंगल कोट्स, उसके बाद आपके डबल कोट्स आएंगे और डबल प्लस आएगा। जब आपका ये आ जाएगा तो इन दो प्लस के दरमियान आपने अपने वेरिएबल का नेम दे देना कि आपका वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आपने जो फोर्थ स्टेप है, आपने अपनी क्यूरी को अपडेट करना है या एग्जीक्यूट क्यूरी करना है या एग्जीक्यूट अपडेट करना है। ये हम एग्जीक्यूट अपडेट इसलिए करते हैं कि हमने अगर कोई डाटा गेट कर वो जो हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या आपने डिलीट करना है, तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट की क्यूरी ये इस्तेमाल करेंगे फंक्शन। अगर आपने डेटाबेस से आपने फेच करना है तो उसके लिए आपके पास एग्जीक्यूट क्यूरी होती है। तो अब ये हम उसके बाद हमने क्या करना है कि ये ऑप्शन पेंट डॉट शो मैसेज डायलॉग कि हमारे पास डाटा क्या हो गया, हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब सिर्फ इस वीडियो में हम यही देखेंगे और उसके बाद फिर वाली वीडियो में हम एग्जीक्यूट क्यूरी पे काम करेंगे। अच्छा, ये जब हो जाएगा तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इधर इसको रन कर देना है। जब आप रन करोगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको ये फॉर्म शो हो जाएगा। इधर से मैं अब इसकी कुछ ये दे देता हूँ, डाटा दे देता हूँ, मोहम्मद अवैस और उसके बाद BAKHSH बख्श और CNIC दे दो आपने जो उसका देना है
मेल हो जाएगा। इनको मैं दोनों को चेक रहने देता हूँ और इधर से मैं इसकी वो सारा कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप इस शो मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपको इधर मैसेज शो होगा कि आपका डाटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अभी वो ये आपका डाटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। उसके बाद आप हम आते हैं कि हम इधर देखते हैं कि हमारे पास डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो आपने सिंपल जब इस पे क्लिक करोगे तो इधर आपको कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। तो आपने सीधा स्ट्रक्चर पे जाना है, दोबारा फिर आपने ब्राउजर एंड सर्च पे जाना है। जब आप इस तरह करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप इधर से देख सकते हो कि आपका आईडी थी 147, फर्स्ट नेम मोहम्मद था, दूसरा अवैस था, लास्ट नेम फादर नेम बख्श था, CNIC ये था, मेल आपका ये था, इंग्लिश यस, जावा यस, और जो सिटी है वो आपका सरगोदा था। ये था कि हम इसको किस तरह हम इसमें चेक बॉक्स की जो कम्बो बॉक्स की वैल्यू है हम उसको किस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह डाटा उसमें जो है कि एग्जीक्यूट क्यूरी हम डाटा फैच किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।